नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जितनी शिक्षण सामग्री, जितनी शैक्षिक सामग्री आपके पास भेजते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो शीघ्र मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम निष्ठा के मॉड्यूल 11 पर चर्चा करेंगे। निष्ठा के मॉड्यूल 11 में है भाषा का शिक्षा शास्त्र, अर्थात पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा की पेडागॉजी पर हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, भाषा एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा यंत्र है जो कि हर विषयों के लिए यूज होता है। भाषा के अभाव में दुनिया का कोई भी विषय आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया का किसी भी विषय में कमांड नहीं हो सकती यदि हमारी कमांड भाषा पे नहीं है। तो भाषा कम्युनिकेशन का एक साधन है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, और भाषा का ज्ञान एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को तब तक नहीं करा सकता है जब तक कि भाषा की पेडागॉजी का ज्ञान उसे नहीं है। भाषा कैसे पढ़ाया जाए, किस नीति से पढ़ाया जाए, किस विधि से पढ़ाया जाए, किस रणनीति से पढ़ाया जाए। तो भाषा की पेडागॉजी यदि शिक्षक को नहीं मालूम है तो शिक्षक अपने लक्ष्य पूर्ति के रास्ते में भटक जाएगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए आज हम भाषा की पेडागॉजी पर चर्चा करते हैं। तो आइए, इस पर संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को जो निष्ठा के 11वें मॉड्यूल में जो मुख्य प्रश्नावली है 10 प्रश्नों की, वो और कुछ प्रश्न और हैं जो हमारे द्वारा चयनित किए गए हैं मॉड्यूल से ही। उन प्रश्नों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो प्रशिक्षण के उपरांत जो 15 जनवरी के बाद होने वाली परीक्षा है, उसमें महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं। वो प्रश्न इस प्रकार हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? पढ़ने के समय, ये मॉड्यूल 11 की मुख्य प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है, कक्षा को 4 या 2 समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी व्याख्या करने को कहना। इसमें आपको टिक करना है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य, ये प्रश्न क्रमांक 2 है। इसका आंसर है, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है। पढ़ना अर्थ गढ़ना है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर आपको टिक करना है, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अब है प्रश्न क्रमांक 4, कौन सा सत्य है? पहला है, ये कौन सा सत्य है? तो ये सत्य है। उसका पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना,
ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। ये सत्य है, यानी उसका जो पहला है ये सत्य है। ये ध्यान आपको रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, ये अलग अलग नहीं विकसित होते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, इसका आंसर लिखना है आपको, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6, कौन सा कथन सही है? तो कथन ये 4 दिए हुए हैं। मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा कथन है, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा कथन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसका उत्तर यही है, तीसरा और चौथा। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। देखिए, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो अपनी मातृभाषा के साथ में जाता है। वो पहले दिन जब बच्चा स्कूल गया तो उसके साथ में क्या होता है भाषा के रूप में, तो उसकी मातृभाषा होती है। जब मातृभाषा बच्चा लेकर के अपने स्कूल में जाता है तो मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन के रूप में होती है। दूसरी भाषा बच्चा तभी सीखता है जब पहली भाषा उसके साथ में होती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। अगर मातृभाषा ही जो नहीं जान रहा है वो दूसरी भाषा नहीं सीख सकता है। तो इसका जो कथन सही है वो है 3 और 4, इसमें आपको टिक करना है। प्रश्न क्रमांक 7 है, बच्चे अथवा मानव सीखते हैं। तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति है, उसे मातृभाषा नहीं सिखाना पड़ता, बिना किसी प्रयास के वो मातृभाषा अपना सीखता है। प्रश्न क्रमांक 8 है। प्रश्न क्रमांक 8, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। कोई भी विषय वस्तु बच्चा अगर सीख रहा है तो निश्चित है कि वो भाषा सीख रहा है। हर विषय भाषा से अलग नहीं है। अगर बच्चा कोई भी विषय सीख रहा है तो निश्चित है कि वो भाषा सीख रहा है। इसमें आपको टिक करना है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो इसका आंसर जो है वो आपको टिक करना है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? इसका आंसर है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। अगर आप
इतना अगर कर लेते हैं 10 प्रश्नों को, जो मेरे द्वारा ये बताया गया, जो ये उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपको 10 में से 10 अंक मिलेंगे। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हमारे और हैं जो मॉड्यूल पर आधारित हैं, मॉड्यूल से लिए गए हैं, और उन प्रश्नों को भी आप देखें, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि मुख्य प्रश्नावली के प्रश्न तो आए ही और मॉड्यूल से भी प्रश्न आए, और हो सकता है नहीं आएंगे ही। तो अब हैं हमारे जो मॉड्यूल से मेरे द्वारा चयनित किए गए प्रश्न हैं, वो है प्रश्न 11, कविता या किसी भी विधा से व्याकरण को पढ़ाया जा सकता है। तो हम इस पर व्यू जानना चाहते हैं कि यह हमारा कथन सत्य है कि नहीं। तो यह कथन सत्य है, कविता या किसी भी विधा से व्याकरण को पढ़ाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, इस पर भी हम व्यू जानना चाहेंगे। भाषा के सभी कौशल एकीकृत होते हैं। सभी कौशल का मतलब लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारे कौशल एकीकृत होते हैं, सब एक साथ होते हैं, सब अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये सत्य है। अब है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, भाषा सीखना सिखाना केवल भाषा की कक्षा में ही नहीं बल्कि अन्य सभी विषयों में भी होता है। तो क्या यह सही है? इस पर हम व्यू जानना चाहेंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है। भाषा सीखना सिखाना केवल भाषा की कक्षा में ही नहीं बल्कि अन्य सभी विषयों में भी होता है। ये सत्य है। अब है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रिंट रिच वातावरण का तात्पर्य है। प्रिंट रिच वातावरण, ये प्रिंट रिच वातावरण क्या है? तो प्रिंट रिच वातावरण का तात्पर्य है कि विद्यालय की दीवारों में लिखा होना, जिससे बच्चे उसको पढ़ते रहें, जब इच्छा हो, जब उनका मन हो तब वो पढ़ने लगें। विद्यालय की दीवारों पर चित्र बने हों, जब बच्चों की इच्छा हो, जब उनका मूड हो कि अब हम चित्र देखेंगे, चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, तब वो देखने लगें, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी। दीवारों पर आकृतियां बनी हों जिससे बच्चे कुछ सीखें। दीवारों पर चार्ट आदि लगे हों जिससे बच्चों का सीखना हमेशा बना रहे, होता रहे। अब है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, विद्यार्थियों के लेखन को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि उत्पाद के रूप में। इस पर व्यू जानने का प्रयास किया गया है कि यह कथन सत्य है कि नहीं। तो यह कथन सत्य है। अब है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है, पढ़ना एक संवादात्मक प्रक्रिया है जो पाठक एवं पाठ के बीच होती है। इस पर व्यू जानने का प्रयास किया गया है कि सत्य है कि असत्य यह कथन। तो यह कथन सत्य है। पढ़ना एक संवादात्मक प्रक्रिया है जो कि पाठक एवं पाठ के बीच होती है। प्रश्न क्रमांक 17 है, द्विभाषी अथवा बहुभाषी बच्चे, दो भाषा बोलने वाले अथवा बहुभाषा बोलने वाले बच्चे सामाजिक रूप से अधिक सहिष्णु होते हैं। तो क्या यह सत्य है? तो हाँ, यह सत्य है। तो बस इस मॉड्यूल से हमने 17 प्रश्न ही लिया है, 10 मुख्य प्रश्नावली के और 7 प्रश्न मॉड्यूल से चयनित किए गए हैं। तो दोस्तों, आज
का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम अपने चैनल पे अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपके लिए उपयोगी ज्ञानवर्धक चीज़ें प्रस्तुत करते रहेंगे। निष्ठा प्रशिक्षण के बाद भी और निष्ठा प्रशिक्षण के बीच बीच में भी हम शिक्षा से संबंधित सामग्री को आपके समक्ष भेजते रहते हैं। तो यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमारी सामग्री, हमारी शिक्षण सामग्री आपको मिल जाएगी और आप उससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।